हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायास मेकओवर। और आज हम करने वाले हैं हमारी रियल ब्राइड का मेकओवर। और ये इनका मेरे पास ब्राइडल मेकअप था, तो इनकी शादी रात की थी। मैक्सिमम क्या होता है ना फ्रेंड्स, हमारी हिमाचल में डे की शादी होती है, नाइट की बहुत कम होती है। तो यस, इनकी नाइट की शादी थी और ये बहुत थके हुए थे। इनके आपके फेस पे आप देख सकते हो, अभी जब आप आगे वीडियोस देखोगे तो देख सकते हो आपकी ये कितना मतलब इनको प्रेशर था, तबीयत भी ठीक नहीं थी और इनको थोड़ा बुखार भी था। तो क्योंकि होता है इस टाइम ना, रिचुअल्स इतने होते हैं कि आप ना रिचुअल्स निभाते ना बहुत ज़्यादा थक जाते हो, स्पेशली ब्राइड के लिए। तो हर रिचुअल्स में का हिस्सा भी रहना है और मतलब उनको सब चीज़ें करनी होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो वही इनका हाल था। इन्होंने अभी तक, जब तक मैंने उनको रेडी किया था, इन्होंने 2 मेडिसिन खा ली थी। तो आप देख सकते हो इनकी हालत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शादी तो करनी ही थी इनको तो हमें रेडी भी करना ही था। तो फिर दवाई खिला के इनको मेडिसिन खिला के हमने बिठाया था रेडी करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इनके फेस पे ही साफ दिख रहा है कि ये कितना थके हुए हैं और कितना मतलब इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्किन प्रेप कर लिया था फ्रेंड्स, और स्किन प्रेप मैंने कर लिया था और मैंने इनको क्रीम जो लगाई थी वो मैंने वाटर बेस लगाई थी, क्योंकि इनके फेस पे एक्ने और पिंपल थे। तो मैंने वाटर बेस इनका जेल मॉइस्चराइज़र लगाया था, ताकि इनके फेस पे जो एक्ने हैं और वो चीज़ें हैं वो प्रोमिनेंट ना हो। और इनके फेस पे एक्टिव एक्ने नहीं थे। जो एक्ने हैं, एक दो होंगे एक्टिव एक्ने, और एक्ने के जो मार्क्स रह जाते हैं जब वो चले जाते हैं, तो वही थे इनके। तो बस वही हाइड करने थे। और इनको बिल्कुल लाइट सा मेकअप चाहिए था, बहुत लाउड मेकअप नहीं चाहिए था और बहुत ज़्यादा ऐसे कलरफुल सा मेकअप नहीं चाहिए था और बहुत डार्क मेकअप नहीं चाहिए था। इनको बिल्कुल लाइट और सटल वाला मेकअप चाहिए था। तो हमने इनका वही किया था। और लास्ट में आप फाइनल लुक ज़रूर देखना, तो बने रहें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, क्योंकि हम इसमें जो भी चीज़ें डालते हैं ना, मैक्सिमम हमारी रियल जो हम ब्राइड पे करते हैं ना, वही वीडियोस डालते हैं। तो आप बने रहिएगा, आपको पता लगेगा हम कैसे काम करते हैं और ब्राइडल कैसे करी जाती है, मेकअप कैसे किया जाता है। तो बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमें जल्दी से हमारा टारगेट अचीव करने पे हेल्प करिए फ्रेंड्स। और ये देखिए, मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ और मैंने तो फ्रेंड्स, आइज़ को मैंने कंसील करने के लिए मैंने कंसीलर जो यूज़ किया है वो टू फेस का कंसीलर यूज़ किया है। और वो मैंने कंसील करने के बाद मैंने स्टार्ट किया है आई मेकअप। और मैंने लाइट पिंक शेड से स्टार्ट किया है, क्योंकि इनका, जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल लाइट इनको आइज़ चाहिए थी, लिप्स पे न्यूड चाहिए थे। तो इतना ज़्यादा इनके आइज़ पे कुछ करने को नहीं था। तो ये देख सकते हैं हम कर रहे हैं लाइट पिंक शेड लेके, बिल्कुल ट्रांजिशन शेड से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने इनका प्रॉपर ब्लेंडिंग कर दी थी। आइज़ मेकअप में पूरा मेकअप ही ब्लेंडिंग पे डिपेंड है फ्रेंड्स। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करोगे, उतना फेस आपका उतना अच्छा आएगा, उतना लुक आपका अच्छा आएगा। चाहे वो आइज़ का है, चाहे वो फेस का है, तो उतना अच्छा आपका लुक आएगा। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है। ब्लेंडिंग ब्रश बहुत अच्छा होना चाहिए आपको, वो चुभने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। चाहे आप सस्ता लो, चाहे आप महंगा लो, बट आपके ब्रश अच्छे होने चाहिए। क्लाइंट को चुभने नहीं चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के कंफर्ट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है गाइस। और इनका हमने ज़्यादा शूट किया नहीं था, क्योंकि रूम में बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत लोग आ रहे थे जा रहे थे। क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि आप ना ब्राइड के लिए एक सेपरेट रूम रखना, बट वो कभी हो नहीं पाता है। मैक्सिमम सामान ब्राइड के ही रूम में होता है, लोग आ रहे होते हैं, सामान लेके जा रहे होते हैं, बार बार नॉक कर रहे होते हैं। तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहती ही रहती है। बट फिर भी हमारी प्रेफरेंसेस यही होती है कि हम एक सेपरेट रूम हमें दिया जाए, बट वो कभी होता नहीं है फ्रेंड्स। कोशिश तो यही रहती है कि हमें एक शांति से काम करने दिया जाए। तो ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं, ये शोर था, सब कुछ था, हम उसके बीच में भी काम कर रहे थे। लोग अपना तैयार हो रहे थे, पीछे रेडी भी हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, फिर भी हम अपना काम कर रहे थे। तो मेरा कहने का ये है, सबसे रिक्वेस्ट है जो भी वीडियोस देख रहे हैं,
जो भी आगे मेकअप या कुछ भी करवाने वाले हैं या कुछ भी ऐसा काम होने वाला है, ब्राइडल उनका मेकअप होने वाला है उनके घर पे, जब अगर आप घर जाके कर रहे हो, सैलून में कर रहे हो तो फिर कोई इशू नहीं है, लेकिन आप घर पे कर रहे हो तो आप एक सेपरेट रूम दो और उनको थोड़ा सा प्राइवेसी दो, क्योंकि जब आप ठंडे दिमाग से और एक शांत माहौल में काम करते हो तो आपका काम बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो भी कहो ब्राइड दुल्हन तो आपके घर की ही तैयार होने वाली है, तो काम अच्छा होता है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं है। बाकी हमें तो क्या है, हमें तो ऐसे रश में भी और शोर शराबे में भी हर जगह पे काम करने की आदत है, हमें तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। बट अगर आप एक शांत माहौल दोगे, एक सेपरेट जगह दोगे तो और अच्छा काम होता है। तो देख सकते हैं आप, हम लोग मेकअप पे आते हैं तो कर रहे हैं हम लोग मेकअप, और ये बिल्कुल लाइट मैंने आईज दी है इनको, और उसमें मैंने हल्का सा शिमर दिया था, मैंने कोई ग्लिटर नहीं दिया है, इसी के ऊपर मैंने लाइट सा शिमर दिया है आई बॉल्स पे, और लाइट सा शिमर कर दिया है। हल्का सा पिंक थोड़ा सा रखा है, क्योंकि इनका जो पिंक था ना वो बड़ा अच्छा सा पिंक था, एक थोड़ा सा रेड टोन की तरफ जाने वाला जो पिंक होता है ना, वो वाला पिंक था इनका, एक प्रॉपर ब्राइट पिंक नहीं था इनका, प्रॉपर पिंक नहीं था, थोड़ा सा रेडिश टोन की तरफ जा रहा था, वो वाला पिंक था इनका। तो वैसा कुछ देना था, थोड़ा मैचिंग, एग्जैक्ट भी नहीं हम दे सकते, लाइट सा कुछ मैच करना चाहिए, वो हमने दिया था। और देख सकते हैं मैं लाइट सा शिमर लगा रही हूँ, और इनके इसमें जो गोल्डन वर्क था वो प्रॉपर गोल्डन नहीं था, वो सिल्वर गोल्ड का जो मिक्स जो होता है उस टाइप का कुछ वो था, तो इसलिए मैंने सिल्वर गोल्ड टाइप का कुछ इनका शिमर दिया था आई बॉल्स पे, तो वो मैंने इनका दिया था। और ये देख सकते हैं इनका लुक बहुत अच्छा आया था, इन्होंने बहुत तारीफ़ करी थी, एक स्पेशल थैंक यू नोट भी दिया था जो आप मेरी शॉर्ट्स में देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब में शॉर्ट्स पे डाला है और मैंने इंस्टा पे भी डाला है, तो इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये देखिए मायास मेकओवर है, तो और यूट्यूब पे तो आपको सब्सक्राइब करना ही करना है, तो देख सकते हैं। इन्होंने थैंक्स करा, तो मतलब ऐसा होता है कि आप एक थैंक्स नोट देते हो ना, तो वो एक हमारे लिए इंस्पिरेशन का काम करती है कि नहीं हमें, क्योंकि हमारा वैसे भी टारगेट यही होता है कि एक क्लाइंट ना सेटिस्फाइड होए, तो मनी तो वो तो है ही है कि हाँ वो चीज़ें तो है ही है, बट एक रहता है कि क्लाइंट हमें एक छोटा सा नोट दे दे या एक स्पेशल थैंक्स करने के लिए आए ना, तो वो अंदर से ना एक इंस्पिरेशन देता है कि नहीं और अच्छा करना है और अच्छा करना है, तो उससे ना काम भी अच्छा होता है, काम तो अच्छा होता ही है, बट हमारा सबसे मेन फोकस यही रहता है कि हमारे से क्लाइंट खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, क्योंकि ऑब्वियस है जब क्लाइंट हमारे से खुश रहेगा तो 4 लोगों को अपने आप ही हमारे लिए रेफ़र करेगा कि नहीं आप उनके पास जाओ, उनका काम अच्छा है, तो हमारा यही फोकस रहता है, हमारा क्या सबका यही फोकस रहता है, जो भी मेकअप आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट ही क्या जो भी आर्टिस्ट है, सबको यही रहता है कि वो अपना काम लगन से करे, ईमानदारी से करे, ताकि उनको और ग्राहक मिलते रहें तो यही हमारा रहता है। और इसके साथ मैंने इनकी सिस्टर का भी किया था, बट वो हमारा शूट हो नहीं पाया था, क्योंकि आसपास सारे तैयार हो रहे थे, कोई चेंज कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो हमारे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी शूट करने में, क्योंकि होता ही है आप कैमरा लगा हुआ है तो किसी को इतना आइडिया नहीं है, बारात आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो बहुत काम रश में होता है यहाँ पे इस टाइम में, तो इसीलिए हमने कम शूट किया था, लेकिन जो शूट किया था वो मैंने थोड़ा बहुत, उस पर भी काफ़ी चीज़ें थी ऐसे तो एडिट करी है, तो देख सकते हैं आप, मैंने जस्ट हल्का सा शिमर लगाया है, और शिमर जो मैंने लगाया है वो मिक्स करके लगाया है, गोल्डन सिल्वर गोल्ड टाइप का कुछ मैंने इसमें शिमर लगाया था। और अब हम ये हमारा आई मेकअप डन हो चुका है, आई शेडो डन हो चुका है, और इसके बाद अब हम लोग लगाने वाले हैं आईलाइनर। ये देखिए आईलाइनर मैं जब भी लगाती हूँ तो वाटरप्रूफ पहले काजल से एक बेस तैयार करती हूँ, उसके बाद मैं वाटरप्रूफ लाइनर लगाती हूँ, लिक्विड लाइनर। तो पहले एक ऐसा बेस तैयार कर लो ना, तो आपका लाइनर कहीं भी नहीं जाता, चाहे लाइन वैसे तो हमारा वाटरप्रूफ ही होता है, बट फिर भी चाहे वो रो ले चाहे कुछ भी कर ले, वो आपका लाइनर कहीं नहीं जाता, हिलता नहीं है, तो उसकी टेंशन नहीं होती है। इसीलिए मुझे ना काम में ना एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है कि बस मेरा काम बहुत अच्छा हो, मुझे और कुछ नहीं है, तो मेरा काम बहुत अच्छा होना चाहिए, और मतलब कि कहीं जाना भी नहीं चाहिए, मेकअप ख़राब भी नहीं होना चाहिए जल्दी से,
तो ये रहता है। तो मैं उसके लिए पूरी कोशिश करती हूँ, अपनी जी जान लगा देती हूँ कि मेरा काम अच्छा हो और मेरा क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाइड हो। तो ये देखिए, और इसकी सिस्टर का भी बहुत अच्छा हुआ था। उन्होंने ऑरेंज, ये पीछे ये वही बैठी हैं, आपको हल्का सा ऑरेंज सा कलर दिख रहा होगा, ये इनकी सिस्टर ही बैठी हैं, उनका किया था। उनका बहुत सुंदर मेकअप हुआ था, बहुत प्रीटी लग रही थी वो। और ये देखिए, इसके बाद ये हमने वाटरप्रूफ काजल लगा दिया है, उसका एक हमने लाइनर का एक बेस तैयार किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिक्विड लाइनर लगाने वाले हैं, और जिससे हमारा आईलाइनर कहीं भी नहीं जाएगा, ख़राब भी नहीं होएगा, चाहे वो रो भी, चाहे ब्राइट रो ले, चाहे कुछ भी कर ले, उसका आईलाइनर कहीं ख़राब नहीं होगा। तो ये रहता है। ये देखिए, ये पीछे इनकी सिस्टर दिख रही हैं ये उनकी साड़ी है, तो वो बहुत प्रिटी लग रही थी, साड़ी बहुत अच्छी थी। और नाइट का अच्छा होता है, नाइट मैरिज बहुत अच्छी होती है, नाइट में मेकअप भी अच्छा लगता है और लाइटिंग होती है, क्योंकि मेकअप ऐसा है ना कि वो लाइटिंग का इफ़ेक्ट है, ठीक है। वैसे अच्छा भी होना चाहिए मेकअप, बट मेकअप जब आप लाइटिंग में जाते हो ना तो वो बहुत सुंदर लगता है। नेचुरल लाइट में थोड़ा सा ओवर ज़रूर लगता है, लेकिन नाइट में जो मेकअप चाहे लाउड हो चाहे लाइट हो, बहुत सुंदर लगता है, तो मज़ा आता है। और थोड़े से एक्सपेरिमेंटल चीज़ करने में भी ना नाइट की जो होती है उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। क्योंकि आप उसमें डिफरेंट कलर्स या कुछ भी, या लाउड भी कर दो या ज़्यादा भी कर दो, ओवर भी कर दो, तो भी अच्छा लगता है। क्योंकि नाइट का फंक्शन होता है, लाइटिंग वगैरह अच्छी होती हैं, तो अच्छा लुक आता है, बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये हम कर रहे हैं, ये मैंने लिक्विड लाइनर लगाया है। और ये देखिए, अभी से ही देखो लाइनर लगाते ही क्या लुक आ गई है, क्योंकि आईज़ ना बिल्कुल पॉप आउट करने लगती हैं जब आप आईलाइनर लगाते हो। तो ये देखिए, और आजकल ऐसे स्मज लाइनर का भी लुक है, आजकल ट्रेंड में है, बट इनका जो था एक सिंपल सा सेटल सा इनको लुक चाहिए था, तो इनको ज़्यादा ऐसे नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने प्रॉपर लाइन दे के इनको किया है, ताकि कहीं से तो आईज़ पॉप आउट होके और अच्छी दिखें। इसीलिए मैंने इनका लिक्विड लाइनर दिया है, प्रॉपर लाइनिंग दी है, स्मज नहीं किया है इसको। वैसे वो स्मज वाला लुक भी बहुत सुंदर आता है, आप मेरे शॉर्ट्स में देखना, मैंने शॉर्ट्स में डाली है। और एक ब्राइड थी, उनका मैंने स्मज वाला किया था, और उनका भी बहुत अच्छा लुक आया था। उन्होंने भी बाद में बहुत तारीफ़ करी थी कि नहीं, आपका जो मेकअप था बहुत अच्छा हुआ था, सबने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट किया था। और ये देखिए, बहुत सुंदर इनका लग रहा था। और इस टाइम तक दुल्हन ने पैरासीटामोल की 2 गोलियां खा ली थी, ये देखिए और फिर भी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। बीच में तो क्लाइंट सो ही गई थी थोड़ी देर ना, बट फिर भी वो रिलैक्स कहाँ मिलता है कि हाँ सो जाओ। तो और आगे भी पूरी रात शादी है, मंडप में बैठना भी है, तो और विदाई इनकी सुबह थी, तो बहुत रहता है, हेक्टिक रहता है बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत थक जाते हैं। तो शादी के कितने दिनों तक थकावट ही नहीं हटती है, तो वो चीज़ें रहती है, तो रहता है, शादी का घर ऐसे ही होता है। और ये देखिए, और सबसे ज़्यादा हेक्टिक ब्राइड का होता है, ब्राइड को होती है थकना, नींद ना पूरी होना, बहुत प्रॉब्लम रहती है। और ये देखिए, अब ये हम लैशेज़ लगा रहे थे, और ब्राइड को लैशेज़ भी लाइट चाहिए थी, बहुत हैवी नहीं चाहिए थी, तो हमने इनके लिए थोड़ी लाइट ही लगाई थी आई लैशेज़। और सब कुछ इनका बड़ा प्यारा था, इनका लहंगा भी ना बहुत सुंदर था, इनका अपना लहंगा था, सब कुछ इनका बहुत सुंदर था। और आइज़ का इनका डन हो चुका था, इनकी लैशेज़ अभी लगानी थी, तो अभी हम बाद में लगाएंगे लैशेज़। और सेलेक्ट करके मैंने गम लगाने को दे दी थी, ग्लू लगाने को दे दी थी, और उसके बाद मैं फेस का स्टार्ट करी थी। स्किन हमने इनकी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर दी थी, प्राइमर हमने इनका लगा दिया था अच्छे से, और उसके बाद हम इनके फेस की करेक्शन कर रहे थे। तो ये देखिए आप,
ये मेरी नायका की कलर करेक्टिंग की पैलेट है, तो उसमें से हम लोग इनके जो भी इनके वैसे इनके ज़्यादा दाग धब्बे ज़्यादा नहीं थे, सिर्फ जो इनके पिंपल और जो ये चीज़ें थी उनका पिंपल के जो मार्क्स रह जाते हैं बस उनको ही हमें हाइड करना था, वही थी। बाकी इनके अंडर आइज़ भी और बाकी इनके और चीज़ें इतनी डार्क नहीं थी। तो ये देखिए, बस यही हमने थोड़ा सा लाइट करना था, तो हमने उसको ऑरेंज कंसीलर के साथ कवर अप करा है, ये देखिए। और ये साइड में ग्लू लगा रहे हैं मेरे साथ में उषा जी, तो ये ग्लू लगा रहे हैं, तो ये भी कैमरे में कैप्चर हो रहे हैं ये देखिए। और पीछे अपना पूरा चला हुआ था, लोग सब तैयार हो रहे थे, सब कोई इधर तैयार हो रहे हैं, कोई उधर तैयार हो रहे हैं, कोई पूजा, कोई वेलकम की थाली ढूंढ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऐसा सब जगह रहता ही रहता है जहाँ भी हम जाते हैं। सलोन में कम ही रहता है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग की मैरिज रहती है, तो हम लोगों का यही रहता है कि घर जाके ही होता है मैक्सिमम, जो ब्राइड का रहता है, तो वो हम कर रहे थे। तो ये था हमारा। और ये अब मैंने ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी है, क्योंकि जो हम कंसीलर भी लगाते हैं तो उसको भी हमें अच्छे से ब्लेंड करना होता है, ताकि वो एक पैच ना लगे या पैची सा लुक ना आए, या लेयरिंग ना लगे, बहुत ज़्यादा थिक ना लगे। और थिक रहेगा, अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो वो ऐसे लेयरिंग पे लेयरिंग लगेगी, तो वो बहुत ओवर लगेगा, तो रहता है काफ़ी। और ये देखिए, उसके बाद जहाँ जहाँ ऐसा लगता है आपको कि नहीं कम लग रहा है, क्योंकि उसको अच्छे से कवर करना है फ्रेंड्स। जहाँ भी आपको लग रहा है कि छोटा सा भी, वैसे जो हल्का है रहता है, बिल्कुल लाइट रहता है पिंपल का मार्क्स, वो फिर भी आपका फाउंडेशन से भी कवर अप हो जाता है। बट जो डार्क रहता है उसको आपको कंसील करना ही करना है। ऑरेंज कंसीलर से आप उसको करोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप उसको न्यूट्रल कलर कोई लेके उससे करोगे तो फिर वो उससे भी सही रहता है, पर आप ऑरेंज से करो तो वो और ज़्यादा सही रहता है। बट हाँ, जब ऑरेंज आप यूज़ करते हो तो ऑरेंज को भी आपको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ऑरेंज पैच जब आप फाउंडेशन, लाइट फाउंडेशन उसके ऊपर लगाओगे तो ऑरेंज पैच दिखेगा। बट अगर आप लाइट कंसीलर जब अगर यूज़ कर रहे हो, ओनली फाउंडेशन यूज़ कर रहे हो, समटाइम क्या होता है हम ओनली पार्टी मेकअप करते हैं तो ज़्यादा हम इतना हाईलाइट नहीं करते हैं, तो हम लोग ओनली फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो उसमें वो दिखता है। तो आपको वो जब आपको कहीं भी कोई भी मार्क्स, प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल कुछ भी है तो वहाँ पे आपको वो कवर अप करना ही करना है। ये नहीं सोचना है कि प्रोडक्ट ज़्यादा लग रहा है या लेयरिंग हो जाएगी, बट वो लेयरिंग देनी ही पड़ती है अगर क्लाइंट की प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप देख सकते हो। बाकी जो ड्राई और ऑयली फेस का रहता है वो तो आपको स्किन प्रेप बहुत अच्छे से करना होता है, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। और उसके बाद हमने इनका फाउंडेशन ये लगाया था। फाउंडेशन लगाने के बाद हमने इनका हाईलाइट एरिया हाईलाइट किया था, और उसके बाद हमने इनका सारा पूरा जो बेस है उसको सेट कर रहे हैं हम लूज़ पाउडर से। और लूज़ पाउडर में थोड़ा थोड़ा लेके और छोटे छोटे जगहों पे अच्छे से लॉक कर रही हूँ इनका फाउंडेशन और बेस सारा अच्छे से लॉक कर रही हूँ, ताकि कोई भी क्रीज, कोई भी लाइंस ना दिखे। तो अच्छे से आपको करना है और बिल्कुल लाइट हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो ये ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ज़ोर से डैप डैप नहीं करना है, थोड़े लाइट हाथों से ही डैप डैप करना है, ताकि जो आपका फाउंडेशन है वो निकले ना। अगर आप उसको रगड़ोगे और बहुत ज़ोर से डैप करोगे तो वो क्या होगा, वो उल्टा आपके ब्यूटी ब्लेंडर पे ही प्रोडक्ट सारा निकल के साइड हो जाएगा, तो वो नहीं करना है आपको। और अच्छा बेस बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ों पे, हर स्टेप पे ध्यान देना होता है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं, एक भी स्टेप आप मिस करते हो तो आपको दिक्कत होती है। और वैसे भी अगर पार्टी मेकअप में तो फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे चल पड़ता है, लेकिन जो ब्राइडल होता है, ब्राइडल में कुछ भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा फोकस, सबकी जो एक सेंटर अट्रैक्शन होती हैं वो ब्राइड ही होती है। तो ब्राइड का आपको बहुत अच्छे से करना है फ्रेंड्स, कुछ भी उसमें आपका मिस नहीं होना चाहिए। और
अगर कुछ मिस होता भी है तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसको कैसे सही करना है, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही रहता है, मेकअप तो कोई भी कर ले, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है और फाइनल टच में क्या देना है, क्या करना है, वो सारा हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स। मेकअप करना इजी होता है, बट छोटी छोटी करेक्शन करना और छोटी छोटी प्रॉब्लम को हैंडल्स करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। और ये देखिए, अब हम इनका शीश पट्टी ज्वेलरी, हमने लहंगा पहना दिया था इनको, दुपट्टा इनका एक साइड दुपट्टा सेट कर दिया था, और उसके बाद हमने इनको ज्वेलरी पहना दी थी, और हेयर स्टाइलिंग हमने इनकी कर दी थी। हेयर स्टाइलिंग में इन्होंने हमारे से गुत बनवाई थी, लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, उसकी फ़ोटोज़ लेना हमारे जल्दी में रह गया और हमने फ़ोटो नहीं ले पाए उनकी। बहुत अच्छी उनकी गुत बनी थी पीछे। तो बहुत कम ब्राइड्स होती हैं जो अपनी शादी वाले दिन पीछे गुत बनवाती हैं और उसमें सुंदर सा परांदा लगवाती हैं, और अलग अलग डिज़ाइन के, डिफरेंट डिज़ाइंस के बहुत सुंदर सुंदर परांदे लगवाते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये चीज़, बट थोड़ा यहाँ कम ही है। मैंने कम ही ब्राइड्स में देखा है जो गुत करवा रही हैं आजकल। तो वैसे तो आजकल ओपन हेयर का भी ट्रेंड बहुत चल पड़ा है तो डिपेंड करता है सबकी चॉइस कैसी है, पसंद कैसी है, किसको कैसा पसंद है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। बहुत ज़्यादा अपनी मर्ज़ी नहीं चलानी होती है और अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी होती है। आप क्लाइंट की भी सुनो, अपनी भी उनको एडवाइस करो, उसके बाद जो उनको सही लगता है गाइस, उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनका करना होता है। उसके जो उनका टेस्ट है, उनका जो चॉइस है, उसके हिसाब से हमें करना होता है। हम अपना थोप नहीं सकते। तो ये बहुत सुंदर ये तैयार हुए थे और इनको बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट मिले थे फ्रेंड्स। और ये देख सकते हैं आप, अभी इनका लगभग पूरा ही हो चुका था, बस इनका जो सर पे जो दुपट्टा है वो सेट करना था। और इनके यहाँ ऐसा रिवाज होता है कि इनको पूरा दुपट्टा ऊपर से लेना होता है, पूरा फेस कवर करना होता है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। लास्ट में मैंने इसमें डाली है वो वीडियो, छोटी सी क्लिप डाली है, तो वो आप देख लेना। ये बहुत सुंदर लग रही थी, दुपट्टे के नीचे भी ऐसा पूरा दुपट्टे से अपने आप को कवर करके रखा हुआ है, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और इनकी नथ भी बहुत अच्छी थी, एक होती है दूसरी आगे से गोल होती है, तो वो जस्ट हमारे को मतलब टक करने में बहुत दिक्कत होती है वो, क्योंकि वो बार बार क्योंकि फेस पे भी क्रीम लगा होता है, सब लगी होती है, तो वो छूटती रहती है, हल्की लूज़ होती रहती है। ज़्यादा टाइट कर दो तो क्लाइंट को लगती है वो ना। तो ये अच्छी थी कि इसमें लॉक था, तो वो हमने अच्छे से टाइट कर दिया था और अच्छा लग रहा था। लुक जो है ना फ्रेंड्स, इनका बहुत सुंदर आया था, बहुत प्रीटी ये लग रहे थे और बहुत ग्लो कर रही थी। तो आप देख सकते हैं हमारी मेहनत जो रंग लाई है। और मैंने बाद में इनके इंस्टाग्राम के लिए कुछ रील्स वगैरह लिए थे, तो रील्स का शूट किया था इनका, तो वो भी मैंने इसमें डाला है, तो आप देखना। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं हमारा चैनल, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और ये देखिए, क्लाइंट ने जो एक्सप्रेशन दिए थे ना, एक होता है कि हाँ, एक मतलब मैं काफ़ियों को भी और ब्राइड्स को भी जब गाइड करती हूँ कि आप ये करो, तो वो बहुत एक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं उसमें, इन्होंने बहुत एक्सप्रेशन के साथ सारी चीज़ें करी थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। मैं रील्स में भी आप देखना, शॉर्ट्स में भी मैंने डाले हैं, इन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए थे। और ये इनका फाइनल लुक था। और तो ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।